रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रंप से खाड़ी के सभी देशों से परमाणु हथियार खत्म करने की मांग रख दी है। इस मांग के पीछे ईरान का मकसद इजराइल के एटमी प्रोग्राम पर ब्रेक लगाना है। अमेरिका के साथ बैठक में ईरान ने इजराइल के एटम बमों का दाव चला है, उससे ट्रंप के होश उड़ चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल के पास फिलहाल 90 एटम बम हो सकते हैं। हालांकि इजराइल इस दावे को न तो स्वीकार करता है और न ही इससे इनकार। ऐसे में इजराइल के पास कितने एटम बम हैं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि इजराइल एटमी पावर है। ईरान इसी शर्त पर ट्रंप से परमाणु समझौते को लेकर तैयार होगा जब इजराइल से सारे एटम बम छीन लिए जाएंगे। ईरान की डिमांड ने ट्रंप का माथा ठनका दिया है। उन्होंने डायरेक्ट धमकी देकर कहा है कि बहुत जल्द ईरान पर एक्शन शुरू हो सकता है। ट्रंप के तेवर सख्त हैं तो ईरान भी कम नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका ने अगर ईरान के एटमी साइट पर हमला किया तो 100 के बदले 1000 परमाणु अड्डे बना लिए जाएंगे। اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم چه اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نتنزو کجا رو میزنیم، اصلا تو بیا بزن تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو नमीतुनी बजानी। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप हमें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आएंगे और परमाणु सेंटर नतांज या किसी दूसरी जगह पर हमला करेंगे। अगर ट्रंप चाहते हैं तो आएं और हमला करें। ये हमारे नौजवान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उस जगह को बनाया है। अगर आप 100 जगहों पर हमला करते हैं तो वे इसके बदले 1000 दूसरे बना ले, आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। ईरान के रुख से ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि ट्रंप से पहले खामनेई का हमले का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। यह हमले इजराइल के परमाणु प्रोग्राम के सर्वनाश तक हो सकते हैं। इजराइल के एटम बमों की लोकेशन कहां है? ایران هیچ وقت مانعی بر سر راه همکاری اقتصادی سرمایه‌گذاری طرف‌های مقابل نبوده. این مشکل خود آمریکاست که با وضع قوانین پیچیده و متراکم چند لایه شهروندان خودش رو محروم کرده از هر گونه مراوده اقتصادی با ایران. अगर ईरान ने एटमी साइटों को निशाना बनाया तो कितनी तबाही होगी, इसके अनुमान ने सुपर पावर को परेशान कर रखा है। उधर ईरान ने दूसरे राउंड की बात के लिए लोकेशन को ओमान से बदलने की बात भी उजागर कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने जानकारी के साथ सारी समस्या की जड़ सुपर पावर अमेरिका को बता दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान कभी दूसरे पक्ष के आर्थिक सहयोग या निवेश में रुकावट नहीं बना। समस्या तो अमेरिका में है, जिसने अपने जटिल और कई तरह के कानूनी दांवपेच से अपने लोगों को ईरान से किसी भी आर्थिक संपर्क से दूर कर दिया है। इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दूसरे पक्ष को विचार करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, उसे अपनी शर्तों पर एक से दूसरे देश एटमी डील के लिए बुला रहा है। ट्रंप ये सब चुपचाप कितने दिन सहेंगे कहना मुश्किल है। उधर इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की रिसर्च ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। INSS की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका ने अगर ईरान से एटमी डील की भी तो वो 2015 में हुई डील जैसी होगी जिसे ट्रंप ने ही तोड़ा था। अमेरिका ईरान के साथ डील होने से खाड़ी में इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश खतरे में पड़ जाएंगे। ईरान एक एक चाल सधी चल रहा है। ट्रंप से इजराइल के एटम बमों को छीन लेने की डिमांड के मायने क्या हैं, इसे समझना होगा। ईरान की मिलिट्री पावर इजराइल पर भारी है। ईरान मिसाइलों के मामले में इजराइल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। ईरान के कट्टर समर्थक लड़ाका ग्रुप भी इजराइल को कई मोर्चे पर युद्ध में उलझाते हैं। ऐसे में इजराइल के पास एटम बम भी नहीं रहा तो उसे ईरान को हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्या ईरान ट्रंप से डील न होने पर इजराइल की परमाणु साइटों को दहला सकते हैं? कहां है इनकी लोकेशन? एटॉमिक आर्काइव के मुताबिक इजराइल की कुल 7 न्यूक्लियर साइट हैं। इनमें पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नेगेव है, जहां पर प्लूटोनियम प्रोडक्शन के साथ एटमी हथियारों के बुनियादी ढांचे बनाए जाते हैं। इजराइल का दूसरा बड़ा एटमी गोदाम इलाबुन में है, जहां पर न्यूक्लियर हथियारों के साथ लैंड माइंस भी रखी जाती हैं। नेतन्याहू के परमाणु साइट के तौर पर कफर जिखारिया का नाम लिया जाता है, जिसे परमाणु मिसाइलों का बेस बताया जाता है। अमेरिका की तर्ज पर बनी इजराइल की परमाणु प्रयोगशाला के तौर पर नाहल सोरेख है, जहां पर हथियारों की डिजाइन पर काम किया जाता है।
इसके अलावा यूडेफैट और तिरोज को कथित तौर पर इजराइल का एटमी सेंटर माना जाता है। एक साइट जिसे राफेल कहते हैं को इजरायली परमाणु हथियारों की वास्तविक असेंबली की लोकेशन कहा जाता है। این گفتگو هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. ईरान 2 बार इजराइल में घुसकर मिसाइल धमाके कर चुका है। ईरान के पास पूरे इजराइल को बारूद से पाटने की मिसाइलें हैं। ईरान चाहे तो इजराइल के परमाणु अड्डे भी दहला सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को ट्रंप पर भरोसा भी नहीं है। खामनेई ने ऐसे लीडर से डील से साफ इनकार कर दिया है जिसने पहले हुए समझौते को तोड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि उन्हें इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो सिर्फ एक पहल है, एक कदम है जिस पर फैसला लिया गया है और उसे लागू किया जा रहा है। शुरुआती चरणों में